बहुत ही बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर प्रमेय बता दीजिए 10.1 और 10.2। जी सर, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो माय डियर, आज हम आप लोगों को ये दो प्रमेय को बताने वाले हैं, 10.1 और 10.2, जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों प्रमेय को हम इतने सरल तरीके से, इतने आसान तरीके से बताऊंगा कि डायरेक्ट आप लिख करके आओगे। तो चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों। और ये 10.1 से पहले मैं प्रमेय 10.2 को बता देता हूं, उसके बाद फिर हम 10.1 को पढ़ेंगे। तो कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये 10.2 प्रमेय जो कह रहा है, ये क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। इसमें कह रहा है बच्चों कि एक बाह्य बिंदु है इस तरीके से, और इस बाह्य बिंदु से, है ना, किस पर, वृत्त पर, वृत्त पर क्या खींचा गया है, वृत्त पर मेरे प्यारे बच्चों दो स्पर्श रेखा खींचा गया है। इस बाह्य बिंदु से वृत्त पर क्या खींचा गया है, दो इस प्रकार से स्पर्श रेखा खींचा गया है। और ये दोनों स्पर्श रेखाओं की जो लंबाइयां होती है मेरे प्यारे बच्चों, ये कह रहा है कि दोनों को बराबर आपको सिद्ध करना है। तो बहुत ही आसान से हम इसको क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम नामकरण कर देते हैं बच्चों, इसका P नाम दे देते हैं, इसका Q नाम दे देते हैं, और इसका R नाम दे देते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं है ना, आपको PQ की और PR दोनों बराबर आपको सिद्ध करना है। तो उससे पहले, और यहां पर सेंटर का हम मान लेते हैं मेरे बच्चों O, ठीक है। तो आप सबसे पहले लिखना दिया है, क्या लिखोगे, दिया है। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों क्या लिखोगे, दिया है ना, कि O केंद्र वाले एक वृत्त है, ओ केंद्र वाले वृत्त में, है ना बच्चों, वृत्त में क्या है, PQ तथा, है ना, PQ तथा PR जो है बच्चों, है ना, PR जो है ना, ये दोनों क्या है बच्चों, PQ तथा PR दो स्पर्श रेखाएं हैं, है ना, ये क्या है, दो स्पर्श रेखाएं हैं। चलो, जो दिया गया है उसको हमने मेरे प्यारे विद्यार्थी जी लिख दिया। अब क्या करेंगे, सिद्ध क्या करना है वो चीज हम नीचे लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या लिखोगे बच्चा, सिद्ध करना है। तो सिद्ध यही करना है कि दोनों रेखाओं की जो लंबाइयां हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये बराबर है, ये आप चीज को सिद्ध करना है। तो दो रेखा क्या क्या है यहाँ पर, है ना, स्पर्श रेखा क्या क्या है, PQ और PR, ये दोनों को आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, बराबर कर देना है, ठीक है। उससे पहले मेरे प्यारे बच्चों एक हम रचना ले लेंगे, यहां पर क्या करेंगे, एक रचना करेंगे। इस रचना में मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, बस कुछ नहीं करना, थोड़ा सा इसमें करना है कि इसमें क्या करना है कि O को Q से मिला देंगे, है ना, ध्यान दीजिएगा, यहां पर मेरे प्यारे बच्चों O को Q से मिला देंगे, और O को R से मिला देंगे, और यहां P को O से मिला देंगे। इस तरीके से हम काम करेंगे। तो लिखेंगे यहां पर हम OP, है ना, OP कॉमा, है ना, OQ तथा मेरे प्यारे बच्चों OR को मिलाया, बस इतना लिख देना, बस कुछ नहीं, है ना, को मिलाया, बस इतना ही लिखना आपको। उसके बाद नीचे लेना मेरे प्यारे विद्यार्थी जी प्रमाण। क्या लोगे, प्रमाण। तो क्या प्रमाण में लेना पड़ेगा आपको, ध्यान दीजिएगा, प्रमाण में आपको ये लेना है मेरे प्यारे बच्चों, प्रमाण में आपको ये लेना है, कौन कौन सा त्रिभुज में लेंगे, तो ऊपर वाले त्रिभुज में, POQ में और POR में, है ना। क्या लिखेंगे, POQ, है ना, त्रिभुज POQ तथा POR में, है ना, त्रिभुज POR में। इन दोनों त्रिभुज में मेरे प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, सर्वांगसम करेंगे। तो सर्वांगसम करने के लिए हमें तीन चीजों को बराबर करना होता है। कितने चीजों को, तीन चीजों को बराबर करना होता है। तो हम यहां पर तीन चीज को बराबर करेंगे। प्यारे बच्चों देखो, ऊपर वाले त्रिभुज में, है ना, ध्यान से देखना, ऊपर वाले त्रिभुज में और नीचे वाले त्रिभुज में मेरे प्यारे विद्यार्थी जी क्या बराबर लग रहा है, बोले सर ये PO भुजा दोनों जगह है सर, PO और PO दोनों जगह सर है, तो दोनों जगह, तो दोनों के लिए बराबर है। तो हम यहां पर लिखेंगे कि जो PO भुजा है ना, वो PO जो भुजा है बच्चों, ये दोनों के लिए है ना, PO के लिए भी, POQ के भी लिए, ऊपर वाले के भी लिए, और POR के लिए भी, नीचे वाले के लिए भी। ये दोनों भुजाएं क्या है, समान है, और समान भुजा को हम कहते हैं उभयनिष्ठ। दोनों क्या है मेरे प्यारे बच्चों, उभयनिष्ठ है, कॉमन है, ये लिख दोगे। उसके बाद और क्या चीज बराबर आपको दिख रहा है, बोले सर हाँ एक चीज और इसमें बराबर दिख रहा है सर हमें। क्या बोलोगे सर कि क्या बराबर दिख रहा है यहां पर इस दोनों में, तो हम कहेंगे डियर कि इसमें जो वृत्त की त्रिज्याएं बराबर है, मतलब कि OQ और OR दोनों बराबर होगा। कैसे, वृत्त की त्रिज्या से, है ना, क्योंकि आपको पता है वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती है। तो लिखेंगे हम यहां पर कि OQ जो है मेरे प्यारे बच्चों,
ये ओ क्यू जो है ओ आर से बराबर है। ये क्यों है? तो वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या है ना, वृत्त की त्रिज्या। और प्यारे बच्चों और क्या बराबर है ना, दो चीज को हमने बराबर कर दिया, एक चीज और बराबर हो सकता है यहां पर। बोले सर क्या? आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों कि बाह्य बिंदु है ना, बाह्य ये जो रेखा है स्पर्श रेखा, जो स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या खींचा जाता है बच्चों, ये लंब होता है इस पर। क्या होता है? ये इस पर लंब होता है, तो वहां 90 डिग्री। और यहां पर भी देखो ये स्पर्श रेखा, ये स्पर्श बिंदु और स्पर्श बिंदु से जो खींची गई त्रिज्या होती है बच्चों उस पर लंब होती है। मतलब ये दोनों कोण क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। मतलब पी क्यू ओ है ना, क्या लिखोगे? कोण पी क्यू ओ और बराबर जो हो जाएगा बच्चा कोण पी आर ओ है ना, पी आर ओ। और ये कैसे बराबर आपने किया बच्चों? तो ये आपने यहां पे लिख देना 90 डिग्री से है ना, 90 डिग्री से, या परमेय 10.1 से भी लिख सकते हो, क्योंकि वही चीज होता है वहां पर कि वृत्त की त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, 90 डिग्री से भी आप लिख सकते हो। ठीक है, दोनों हमने क्या किया बच्चों? बराबर कर दिया। कोई दिक्कत है ना? या फिर आप परमेय 10.1 भी लिख दो। ठीक है, चलो मैं परमेय 10.1 से लिख देता हूं। क्या लिखोगे? परमेय 10.1 से। ये तीन चीज हमारा क्या हो गया बच्चों? बराबर हो गया। और जब ये तीन चीज बराबर होता है दो त्रिभुज में, तो आप क्या कहते हो? कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। लिख ले देंगे यहां पर। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा? त्रिभुज पी ओ क्यू है ना, इसको दूसरे कलर से लिखता हूं मैं बच्चों है ना। त्रिभुज जो है बच्चों पी ओ क्यू जो है ये बराबर सर्वांग सम हो जाएगा है ना। क्या हो जाएगा? सर्वांग सम हो जाएगा। किससे? तो पी ओ आर से। त्रिभुज पी ओ आर से क्या हो जाएगा? सर्वांग सम। और बोलेंगे सर कैसे होगा ये? तो ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों कि एक 90 डिग्री कोण आपने बराबर किया है और बाकी दो भुजा को, तो जहां पे एक 90 डिग्री बराबर करते हो तो उसको कहते हैं आरएचएस है ना। यहां पर क्या हो जाएगा? आरएचएस से। ये क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांगसम। और जब सर्वांगसम हो गया बच्चों, यहां पर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, तो हम कह सकते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज के है ना जितनी भी भुजाएं होती है बच्चों वो बराबर होती है। तो इस प्रकार दोनों त्रिभुज अगर सर्वांगसम हो गया पी क्यू ओ और पी आर ओ, तो ये क्या होती है? इसकी जो भुजाएं होती है, जो भी संगत भुजाएं होती है वो बराबर होती है। आपको पता है सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजा बराबर होती है, मतलब दोनों समान होते हैं बच्चों। तो यहां पर आप लिख सकते हो इसलिए पी क्यू जो होगा वो पी आर से क्या हो जाएगा बच्चों? बराबर हो जाएगा। ठीक है, और कैसे होगा? तो सी पी सी टी से है ना। बस इतना कर देना मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आपका प्रूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये प्रूव हो जाएगा, बस खत्म है ना। संगत सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजाएं बराबर होती है, यही चीज सीपीटीसी कहता है। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से हमारा 10.2 पर में क्लियर हो जाता है। कुछ हार्ड है कुछ नहीं बच्चा, एकदम सिंपल सा जो दिया गया है वो लिखना है, सिद्ध क्या करना है वो लिख देना है, रचना में बस थोड़ा सा जो मिलाए हैं आप उसको लिख देना। उसके बाद दो त्रिभुज को लेना, एक ऊपर वाले एक नीचे वाले को, और तीन चीज को बराबर कर देना। तीन चीज को बराबर कर दोगे सर्वांगसम हो जाएगा, सीपीटी से बराबर कर देना, खत्म कहानी। क्लोज? बोला हाँ सर क्लोज। चलिए नेक्स्ट बढ़े, देखते हैं बच्चों अगला हमारा यहां पर क्या दिया गया है। परमेय 10.1 है ना, परमेय 10.1, इसको हम लोग देख लेते हैं। बहुत आसान है, कुछ नहीं है बच्चों, बहुत आसान है, 3-4 लाइन में खत्म हो जाएगा है ना। लेकिन लॉजिक वाले क्वेश्चन जो पीछे वाला था ये बस सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो क्या कह रहा है कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। लंब होने का मतलब बच्चों 90 डिग्री होना। ठीक है, देखिए पहले इसमें क्या करना है कि एक सर्कल है ना, और सर्कल पे एक क्या करना है? स्पर्श रेखा बना देना है ना। स्पर्श रेखा इस तरीके से मैं मान लो बना देता हूं बच्चों। ठीक है, जिसका नाम दे देते हैं एक्स और वाई। ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं यहां पर आप, एक्स और वाई दे दो। और यहां से जो स्पर्श बिंदु है प्यारे विद्यार्थी जी, जो स्पर्श बिंदु है ये वृत्त के जो सेंटर में टच करता है, ये इस पर लंब होता है। ये चीज आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। ठीक है, कि ये लंब होता है। वृत्त के स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या पर जो जाने वाली जो रेखा होती है वो लंब होती है। इस चीज को आपको सिद्ध करना है। तो देखो कैसे सिद्ध करेंगे। इसको हमने एक्स वाई मान लिया, इसको मैं डियर पी मान लेता हूं, इसको ओ मान लेता हूं, इस तरीके से। ठीक है, अब यहां पर सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है। क्या लिखोगे? दिया है ना। दिया है मैं आप सबसे पहले लिख देना बच्चों कि ओ जो है वृत्त का केंद्र है। ओ जो है वृत्त का केंद्र है, ये लिख दोगे। और क्या दिया गया है ना, केंद्र है। तथा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी जो एक्स वाई है ना, एक्स वाई वृत्त का स्पर्श रेखा है, वृत्त की स्पर्श रेखा है।
चलो, जो दिया था हमने लिख दिया बच्चों। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां सिद्ध करना है ना। क्या लिखोगे, सिद्ध करना है। तो सिद्ध आपको जो करना है विद्यार्थी जी, वो क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। ये सिद्ध करना है कि जो एक्स वाई पर जो ओपी जो रेखा है बच्चों, ये लंब है ना। तो यहां पर हमको जो सिद्ध करना है उसको लिखेंगे कि ओपी जो है ये एक्स वाई पर क्या है, लंब है, यानी 90 डिग्री का कोण बना रहा है वहां पर। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमें एक छोटी सी रचना करनी होगी। क्या करनी होगी, छोटी सी रचना करनी होगी। और इस रचना में कुछ ज्यादा नहीं मेरे प्यारे बच्चों, बस क्या करना है, ओ से, वृत्त के केंद्र के ओ से हम एक्स वाई पे एक स्थित बिंदु हम ले लेते हैं, मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों आर मान लेते हैं, ठीक है। आर बिंदु ले लेते हैं और इस आर पे क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, है ना। इसी को बस रचना करना है। तो सिंपल सा हम ऐसे रचना कर देंगे, ठीक है। सिंपल सा हम क्या करेंगे, रचना कर देंगे। लिखेंगे यहां पर कि वृत्त के केंद्र ओ से आर को मिलाया, है ना। वृत्त के केंद्र से, है ना, वृत्त के केंद्र से आर को मिलाया, है ना, आर को मिलाया। चलो खत्म कहानी यहां तक। अब देखो यहां पर, अब प्रूव कैसे होगा, यहां पर समझो बात को प्यारे बच्चों। अगर आप इस ओ आर का, है ना, जो ओ आर जो यहां पर भुजा है, इससे अगर आप इसको छोटा सिद्ध कर देते हो, है ना, अगर ओ आर जो भुजा है, इससे अगर ओपी भुजा को आप छोटा सिद्ध कर देते हो, तो समझना कि एक्स वाई पर ये क्या है, लंब, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे यहां पर प्रमाण। क्या लिखोगे बच्चा, प्रमाण लिख लेना। और प्रमाण में सबसे पहले हम अगर यहां देखें, अगर यहां मान लो बच्चों कि इस यहां पर जो टच कर रहा है, यहां पर हम टी मान लेते हैं इसको। अगर मेरे प्यारे बच्चों इसमें मैं देखूं, ध्यान से देखना, अगर इसमें देखूं यहां पर, तो ओटी और ओपी बराबर होगा कि नहीं होगा, जल्दी से बताओ। बोले हाँ सर बराबर तो होगा, है ना। क्या लिखोगे कि हाँ सर ये ओपी और ओटी बराबर होगा। बोले सर हमको नहीं पता कैसे बराबर। आप कहोगे सर कैसे बराबर, कैसे नहीं बराबर, वृत्त की सभी त्रिज्या बराबर होती है कि नहीं होती। बोले हाँ सर बराबर होती है। तो ओपी और ओटी क्या हो जाएगा बच्चा, बराबर हो जाएगा, है ना। ओपी और ओटी जो हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब देखो यहां पर, अब देखो यहां पर कि ओटी जो है ओ आर से छोटा है या नहीं है, जल्दी बताओ। ओटी जो है बच्चा ये ओ आर से छोटा है या नहीं है ना। देखो जो बड़ा रहता है उसका तरफ मुंह खोला जाता है, ठीक है। तो जो बड़ा रहता है उसके तरफ हम क्या करेंगे, मुंह खोल देंगे। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ओटी जो है ये यहां से यहां तक ओ आर से छोटा है या नहीं। ओटी जो है ओ आर से छोटा है कि नहीं है, तो आप कहेंगे सर हाँ छोटा है। और आपको पता है कि ओपी और ओटी बराबर है, तो हम ओटी की जगह में ओपी लिख सकते हैं। बोले हाँ सर लिख सकते हैं। तो ओपी हम यहां लिख देंगे, है ना। और ये आपका क्या हो जाएगा, ओ आर से बड़ा हो जाएगा। तो हमने तो ये सिद्ध कर दिया, हमने तो सिद्ध कर दिया कि ओ आर से जो है ओपी भुजा जो है छोटी है, और छोटी है तो यहां पर एक लाइन आप लोग लिखना और उसके बाद यहां पर लिख देना सिद्ध हो गया, है ना, प्रूव हो गया। तो इसको थोड़ा छोटू सा कर लेते हैं ताकि हम लिख लें, ठीक है। लिखना मेरे प्यारे बच्चों नीचे कि किसी बिंदु से रेखा का, है ना, रेखा का न्यूनतम दूरी, है ना। क्या लिखना कि न्यूनतम दूरी उस रेखा पर लंब होती है ना, उस रेखा पर लंब होती है। बस इतना लिख देना बच्चों, है ना, इतना लिख देना और बस इसको लिख देना कि हाँ ये चीज हमने सिद्ध कर दिया, है ना। तो ओपी जो है मेरे प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। लंब का साइन ऐसा होता है और ये लिख देना एक्स वाई और यहां पर लिख देना बच्चों प्रूव्ड, है ना। यही तो करना था। क्या लिख दोगे, प्रूव्ड। इस तरीके से आप लोगों ने बच्चों प्रूव कर दिया। समझ में आ गया। इसमें भी कुछ बहुत बड़ी बात नहीं बच्चों, जो दिया गया था हमने वो लिख दिया। सिर्फ क्या करना था, जो ओपी जो है बच्चों, ओपी जो है एक्स वाई पर क्या है, लंब है, ये चीज हमें सिद्ध करना था। हमने क्या किया बच्चों, वृत्त के केंद्र से आर को मिला दिए, बहुत बढ़िया बात। अब उसके बाद प्रमाण लेंगे और हमें जानते हैं इसका हम टी नाम दे देंगे और ओपी और ओटी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। हमको बस इतना सिद्ध करना है कि ओ आर जो भुजा है वो ओपी से बड़ा है और ये छोटा है, ठीक है, ये सिद्ध करना है। तो ओटी और ओपी हमारा बराबर होगा वृत्त के त्रिज्या से, ठीक है। अब ओ आर जो होगा मेरे प्यारे बच्चों ओटी से बड़ा होगा, है ना, मतलब कि ओटी जो होगा ओ आर से छोटा होगा। और फिर जब ओटी और ओपी बराबर है मेरे प्यारे बच्चों तो ओपी
जो होगा आर से छोटा होगा। जब हमने छोटा सिद्ध कर दिया उसे, तो हम कह सकते हैं कि ओपी लंब क्या हो जाएगा, एक्स वाई से हो जाएगा बराबर। तो इस तरीके से मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोगों को मैंने प्रमेय 10.1 और 10.2 कंप्लीट बता दिया है। अब इसको आपको क्या करना है, एग्जाम से पहले मेरे प्यारे बच्चों 2 से 3 बार अपने कॉपी में रिवीजन अच्छे से कर लेना है। और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बच्चों आप लोगों को 2 और महत्वपूर्ण प्रमेय के बारे में बताया था, जिसमें हम 6.1 और 6.3 के बारे में चर्चा किया था। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने उन वीडियो को भी आप अच्छे से देख लेंगे। जितने भी मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से वीडियो आता है, आपका जो महत्वपूर्ण सवाल है उनको आप अच्छे से रिवीजन कर लेना, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बढ़िया मार्क्स आएगा। बाकी डेली लाइव क्लासेस में जुड़िए और भी क्रैश कोर्स में जुड़िए। हमारे अभी लगातार मेरे प्यारे बच्चों क्रैश कोर्स चल रहा है ना। आपका ही अपना एप्लीकेशन क्या है, झारखंड का मिशन टू वाले सर, डाउनलोड कीजिए और अभी क्लास शुरू कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।